वाला फ़ैन चल नहीं रहा है, कभी ऐसा हो कि आपको फ़ैन नहीं चल रहा है कुछ है तो फेस पे एक हैंड वाला फ़ैन आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी अगली बार, वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर मेकअप अच्छा चाहिए और फाउंडेशन अच्छा चाहिए तो आपका CTMP बहुत अच्छा होना चाहिए। CTMP मीन्स क्लींजिंग टोनर मॉइस्चराइजर प्राइमर। अगर आपका प्रेपिंग, ये होती है मेकअप से पहले की प्रेपिंग, अगर आपने मेकअप से पहले की स्किन प्रेप बहुत अच्छे से की है तो आपका मेकअप अच्छा ही आएगा, वो कहीं से केक ही नहीं होगा, कहीं से फटेगा नहीं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट कहीं पर अनइवन दिखेगा नहीं, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, क्योंकि वो एक ही लेयर में लगेगा अच्छे से। तो पहले इन प्रोडक्ट को अच्छे से अप्लाई करना है। अगर आप मेकअप कर रहे हो तो आपका थ्रेडिंग का पहले बना होना चाहिए, क्योंकि आप जब इनकी फेस पे मैं फाउंडेशन लगाऊंगी अब तुम ये देखना, ये तुमको लग रहा है ना ये तो बार बहुत कम है, ये फाउंडेशन लगाने के बाद और विजिबल होता है, ये नहीं कि फाउंडेशन लगाने में छुप जाता है। नहीं, अब तो हम चलो आज कर ही रहे हैं, क्योंकि मैं दिखा भी दूंगी कि जब आप विदाउट थ्रेडिंग या अपन लिप के मेकअप करते हैं तो कैसा लगता है। ठीक है, चलो अब हो गया फेस हमारा ड्राई, अब क्या लगाएंगे बताओ, तुम ही बताओगी अब आज। ये सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर है, ऑल स्किन टाइप है और समर विंटर सब में चलेगा। ठीक है, तो तुम भी एक बायोटिक का ले लेना, पिंकी की दुकान पे होगा शॉप पे, आप बायोटिक का एक मॉइस्चराइजर ले लेना, अप्लाई करोगे। अभी तो मैं ऐसे फेशियल की तरह कर रही हूँ, बट इसको ऐसे अप्लाई नहीं करना है, जब क्लाइंट का करोगे आगे से खड़े होके ही करोगे अप्लाई, आप क्लोज कर लो अंदर चला जाएगा। कोई नहीं, आप सो जाओ, अभी हम अपना काम ही कर रहे हैं। आज तो मैंने फेशियल की तरह बता दिया, जैसे कि लाइक के पीछे खड़े होके ऐसे नहीं अप्लाई करना, एज ए प्रोफेशनल आप काम कर रहे हो मेकअप आर्टिस्ट, आपको आगे से ही प्रोडक्ट लगाना है। अभी क्या है, मुझे आपको बताना भी पड़ रहा है। ठीक है, अब तुम आके इधर से ये देखो, आते हैं या सीरम्स आते हैं, ठीक है, वो एक दो ड्रॉप ले लिया और उसको अप्लाई किया। इस अगर कभी लगेगी कि ज़्यादा टाइम नहीं है, कम टाइम है और फटाफट करना है तो आपको सीरम अप्लाई करना है, देन उसके बाद ही मेकअप स्टार्ट कर दो। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रेपिंग का टाइम नहीं है, तो आपने सीरम लगाया और देन आप मेकअप स्टार्ट करो। अब जैसे मैंने लिप्स पे ना आज लगाया नहीं इनका मॉइस्चराइजर, लिप्स पे भी आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, मतलब लिप्स का मॉइस्चराइजर क्या होता है, बोरलीन, वैसलीन, ठीक है, ये होते हैं लिप्स के मॉइस्चराइजर। अब मैंने सीरम लगा दिया, देखो फेस पे कितनी अच्छी साइन आई है, बहुत अच्छी। अब हम लगाएंगे लास्ट स्टेप प्राइमर। ठीक है, इसके बारे में बताती हूँ, ये है जेल बेस प्राइमर कलर बार का, और ये है प्रो मिनी प्राइमर इनसाइड का, ये क्रीम बेस प्राइमर है। ठीक है, तो इस प्राइमर के बारे में तो मैंने पहले भी बताया था। तो प्राइमर क्या काम करते हैं आपकी स्किन पे, आपके जो पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज करते हैं, जो ओपन पोर्स यहाँ पर होते हैं, नोज पे होते हैं, यहाँ पर होते हैं, उनको छोटा करते हैं। अब प्राइमर को लगाने का एक टेक्निक है, वो भी देखो। अब इनके फेस पे जाइए, आइए फेस जाइए। अभी इनके फेस पे क्या है ना, कहीं कोई ओपन पोर्स नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम प्राइमर लगाएंगे, क्योंकि प्राइमर आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और लगाने का तरीका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। पर कहाँ पर, जब वैसी स्किन है, मतलब जैसे ये ओपन पोर्स दिख रहा है, बिल्कुल मेरे पोर्स ओपन पोर्स लो, ठीक है, ये होते हैं ओपन पोर्स, इस पे प्राइमर लगाया जाता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके लगा दोगे पूरे फेस पे। लेकिन कहाँ होते हैं ओपन पोर्स, सिर्फ आपके ये चिक्स एरिया पे और यहाँ पर नोज पर, यहाँ होते हैं। बट एक अपने मेकअप को स्मूथ फेस देना है। अब इधर आओ, ये देखो, जब प्राइमर लगाते हैं तो देखो कैसे स्मूथ हो जाता है, देखिए टेक्सचर। तो प्राइमर का काम है आपकी टेक्सचर को स्मूथ करना। तो जब आपकी स्किन का टेक्सचर स्मूथ होगा तभी मेकअप अच्छा आएगा ना, तो वो एक लेयरिंग और प्रोटेक्शन का काम करता है प्राइमर। तो अभी हमने इनको प्राइमर अप्लाई कर दिया है, कराया और मेकअप स्टार्ट नहीं। आप जो भी प्रोडक्ट लगा लो उसके बाद 2 मिनट रुकिए। अब हमने इसमें 4 प्रोडक्ट अप्लाई कर दिए। क्लींजिंग की पहले हमने क्लीन कर लिया फेस को, टोनर अप्लाई किया, उसके बाद मॉइस्चराइजर किया, उसके बाद प्राइमर
प्राइमर किया, अब आप 2 मिनट रेस्ट दोगे फेस को और उसके बाद आप आई मेकअप शुरू करोगे। अब आई मेकअप क्यों शुरू करोगे, उसका एक रीजन है। जब आप स्किन प्रेप करके आई मेकअप शुरू करते हो ना, तो जब तक आप अपनी आईज पे मेकअप करते हो, क्योंकि क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर स्टेप के बाद रुकोगे, तो आपने स्किन प्रेप कर ली, उसके बाद आप आई मेकअप करोगे। तो जब तक आप आई मेकअप करोगे 5-10 मिनट जो भी आपको लगता है, उतने में आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइजर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका प्रोडक्ट नीचे गिरता है उसे झाड़ लो और उसके बाद मेकअप अपने फेस पे स्टार्ट करो। तो इसीलिए आई मेकअप पहले करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप आई मेकअप कर रहे हो तो तब तक स्किन को बहुत अच्छे से उन मॉइस्चराइजर के साथ, सारे प्रोडक्ट के साथ अच्छे से टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे आई मेकअप। अब उस दिन मैंने तुमको बता रही हूँ मैं, क्या नाम है, बेबी, जैसे कि जो प्रोडक्ट मैंने यहाँ अप्लाई किया ना, कभी कभी आईज पे भी हमारे हाथ लग जाते हैं, बट वो ज़्यादा टू मच प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फट जाएगा जो मेकअप हम करेंगे ना, आई मेकअप, ठीक है। अब हम करेंगे वाइट बेस। अब जरूरी नहीं है वाइट बेस भी है, जो ये लाइट बेस है ना, ये भी ले सकती हो। अगर वैनिटी में ये वाले बेस नहीं है तो ये वाइट बेस नहीं है तो ये भी ले सकती हो, ठीक है। वाइट बेस ले रही हूँ ताकि जो इनको आई पर कलर अप्लाई करूँ आई शेडो के, वो अच्छे से निकल के आए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आईज का कंसीलर इस्तेमाल कर रहे हैं, आई बेस जिसे कहते हैं, ठीक है। हमने किया आई मेकअप से पहले आई बेस अप्लाई किया, देन इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी, ठीक है। ये ब्यूटी ब्लेंडर है, मुझे बताया था, ठीक है। तो हमने इनको आई बेस लिया। अब उसके बाद इनके आई बेस को हम कर देंगे पाउडर से सेट। कोई भी पाउडर लेके, चाहे तो कम्पैक्ट पाउडर लेके, चाहे तो लूज पाउडर लेके आईज को कर देंगे पाउडर से लॉक। अब हो गई हमारा ये आई बेस रेडी। अब करेंगे इन पे बेसिक आई मेकअप, जस्ट बेसिक आई मेकअप बताऊंगी आज, क्योंकि मेन है कि मैं प्रोडक्ट के साथ बता रही हूँ, ठीक है। आज आपको ब्राउन में ही बता रही हूँ, न्यूड ब्राउन में ही। कुछ गिरा, चलो बाद में हटा देंगे, यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। एक डार्क ब्राउन शेड लिया, आउटर कॉर्नर पे गई, आउटर कॉर्नर पे ब्लेंडिंग करी, ब्लेंडिंग देखो कैसी हो रही है, ठीक है। हल्के हाथ से ब्रश को पकड़ा हुआ है, ब्लेंडिंग करते 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 आउटर कॉर्नर से आओगे इनर कॉर्नर पे, ठीक है, लेकिन ब्लेंडिंग के साथ। अब धीरे धीरे बताऊंगी क्या होता है आउटर कॉर्नर या इनर कॉर्नर, बट आज मैं बेसिक मेकअप बता रही हूँ कि जस्ट आपने एक लाइट शेड लिया, उससे ब्लेंडिंग की, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो बिल्कुल बेसिक मेकअप आज बेसिक मेकअप के लिए है कि आउटर कॉर्नर पे स्टार्ट किया, ब्लेंडिंग की, देन इनको बेसिक आई मेकअप दूंगी, जिसे बोलते हैं न्यूड आई मेकअप। न्यूड आई मेकअप एक कलर के साथ हो जाता है। अब इसी में ये वाला शेड थोड़ा सा डार्क कर दूंगी आई बोल पर। ये क्या होती है, आई बोल। हो गया मेकअप। अब इसमें हल्का सा दे दूंगी पिगमेंट। पिगमेंट मैंने बताए थे ना क्या होते हैं, जिसमें चमक होती है, किसी भी शेड में जो चमक होती है उसको बोलते हैं पिगमेंट। एक हल्का पिगमेंट लिया, उसको फिंगर से अप्लाई कर दिया, देन कर दिया ब्लेंड। ये हो गया हमारा आई मेकअप रेडी। तो कितना मिनट लगा इसको करने में? नहीं लगाना, बिल्कुल बेसिक मेकअप। 1 मिनट लगा। हाँ,
आई मेकअप कब किया। अब करते हैं हम फेस का मेकअप। तो फेस के मेकअप में मैंने ऑरेंज करेक्टर क्या काम करता है, हमारे जो पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, है ना, जो अनइवन स्किन है उसको इवन करने का काम करता है। तो इसीलिए हम ऑरेंज करेक्टर लगाते हैं। तो जहाँ जहाँ मुझे इनकी नीड है, जैसे आंखों के नीचे, फोरहेड पे और इनके चिन एरिया पे, तो इसको वहाँ वहाँ मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर लगा लिया और इसको थोड़ा टैप टैप कर दिया। अब मैं इस टाइप की लगा दूँगी ऊपर, देखिए। चाहे तो फिंगर से ब्लेंड कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है, और नहीं तो ब्यूटी ब्लेंडर मैंने बताया था वो ले सकते हैं। अब देखो इनको यहाँ कितनी ज्यादा पिगमेंट है, चाहिए। लगा लिया। अब ऑरेंज के बाद डायरेक्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी कंसीलर या बेस। अब आप इनके शेड से एक से थोड़ा सा डार्क, जो हमने ऑरेंज लगाया ना उसको छुपाने के लिए थोड़ा सा एक शेड डार्क ले लिया, ये वाला शेड, ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई करोगे जहाँ जहाँ आपने ये अप्लाई किया ऑरेंज शेड। उससे क्या है ना, ये मेकअप में बाद में ऑरेंज ऑरेंज नहीं दिखेगा अलग से, ठीक है। ऊपर देखो, अब इसको हाथ से भी ब्लेंड करो, ठीक है। मेकअप है उतने का तो फिर वही चिल्लाएगा। ये झूठ है, ठीक है, सच बोल रहा था क्या दीदी। ऊपर देखो, झूठ सच कुछ नहीं है। अब जो चीज का काम है वो तो करेंगे ना। हाँ मतलब ये काम है। अगर किसी को पार्टी में जाना है तो फिर सच के साथ कौन आजकल चल रहे हैं, थोड़ा अच्छा दिखना सबको अच्छा लगता है। और ये चीज तो सच है। मेरा फेस क्लीन हो गया, सुंदर बन गई हो। चलो ऊपर देखो, क्लाइंट को बोलोगे ऊपर देखो, देन टैप टैप करो। हाथ से अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो देखो, अगर आप हाथों से ब्लेंड करते हो तो ब्लेंडिंग बहुत अच्छी आती है, ठीक है। और लग रहा है प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया एक्सपोज, तो आप ब्यूटी ब्लेंडर भी ले सकते हैं, ठीक है। अब मैंने जो इनका डार्क चीज थी ना वो कवर की है। अब मैं क्या करूँगी, अब लूँगी फाउंडेशन, ठीक है। दर्द हो रही है? अच्छा, तो एक से फाउंडेशन हमेशा आगे जाता है, मतलब एक से लाइट थोड़ा सा, ऐसे नहीं कि सेम शेड लगा दूंगी, ठीक है, थोड़ा सा लाइट शेड है, उसको टैप टैप करोगे, ठीक है। हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर है उससे भी ले सकते हो, पर अभी स्टार्टिंग में मैं बोलूँगी हाथ से ही ब्लेंड करो, क्योंकि हाथ से ब्लेंड करने से क्या होता है ना, स्किन के अंदर जाता है प्रोडक्ट, देख रहे हो। ऊपर देखिए, ठीक है, ये हो गया आपका फोरहेड हो गया, ये नोज वाला एरिया हो गया, जहाँ पे हमें हाईलाइट्स करते हैं, ठीक है, जहाँ हमें फेस को दिखाना है और बहुत कम क्वांटिटी, इसको ब्लेंड कर दोगे। आँख खोल के ऊपर देखिए, आँख खोल के ऊपर देखिए, ऊपर। और इसको ऐसे ऐसे ब्लेंड करना, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ ना ब्लेंड, ऐसे ऐसे नहीं कि इसको पूरे फेस पे लगाना है, नहीं, इसका पार्ट है सिर्फ ये वाला, तो इसको यहाँ लगाओगे, यहाँ पर सिर्फ ये वाले पार्ट पे। हाँ, ब्लेंड कर सकते हो पूरे पे। फिर आप ऊपर देखिए, ये आईज वाले एरिया को यहाँ तक ले सकते हो, ये यहाँ से,
ये हो गया कंसीलर। अब लगाएंगे हम इनको आजकल क्या है ब्लशर, ठीक है, ऐसे लिक्विड ब्लशर भी आते हैं और पाउडर वाले भी आते हैं। पाउडर वाले ही बता देते हैं फिर, आज ये ना बता, ठीक है। अब हाथ में लग गया है थोड़ा सा तो ले ही लेंगे, इसको ब्लेंड किया, लग रहा है क्या? लग रहा है? नहीं नहीं। चलो अब बताते हैं कंटोरिंग। कंटोरिंग क्या होती है बताओ जरा एक बार, थोड़ा सा याद हो। इसे बोलते हैं कंटोरिंग, ठीक है। ये लिया हमने और अब जब ब्रश चलाओगी तो ब्रश कैसे ऊपर की साइड, ये वाला पार्ट कट कर रहे हैं ना, तो हड्डी पे होती है कंटोरिंग, ये हड्डी होती है ना एक कट। अब तुम सामने से देखोगे तो तुम्हें कट समझ आएगा दोनों फेस में, हाँ आ रहे समझ, हाँ है ना। ये थोड़ा मोटा दिख रहा है, इसमें हमने कट दिया तो कट समझ आ रहा है। अब वही चीज नीचे, ठीक है। वैसे इनका डबल चिन नहीं है जैसे मेरा है, तो इनको जरूरत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा दे देंगे। कैसे करोगी इसको ऊपर की साइड, ऊपर की साइड, ठीक है। यहाँ से शुरू करते करते ऐसे, ये हमने कट दे दिया बीच से। जैसे फोरहेड बड़ा है तो यहाँ दे दो इस साइड, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ कोने कोने में, अच्छा जब बड़ा फेस है। अब जैसे मेरे पास अपनी ब्रशेस कितना बड़ा हो गया, मैंने ये कंटोरिंग ली, नोज पे करोगे ऐसे, यहाँ से दे दी थोड़ी सी और थोड़ी सी यहाँ पर, ऐसे इनको जरूरत नहीं है, बट नोज पे ऐसे दिया जाता है, ठीक है। अब कंटोरिंग हो गई, उसके बाद करेंगे ब्लशर। ब्लशर भी बताया था ना, याद है? ब्लेसर, ठीक है। ब्लशर देखो, अब ब्लशर का क्या तरीका होता है समझो। अगर ब्लशर को इस साइड से लगाओगे तो फेस को पतला दिखाएगा अगर किसी का मोटा है। अगर ब्लशर को इस साइड से लगाओगे तो फेस को बड़ा दिखाएगा। लेकिन कुछ क्या होता है ना कि कुछ मेकअप में हमें फेस को पतला नहीं दिखाना होता, सुंदर दिखाना होता, अच्छा दिखाना होता। जैसे मुझे ब्लशर यहाँ से पसंद है, चाहे मैं मेरा फेस मोटा लगे हाँ। तो फिर भी मैं यहाँ से लगाती हूँ, क्यों मुझे अच्छा लगता है वो दिखता हुआ। तो जब तुम मेकअप करने लगो तो समझ आएगा कि हमें ब्लशर को किस क्लाइंट के फेस पे यहाँ से देना चाहिए और किस क्लाइंट की पीछे से। लेकिन देना पीछे से शुरू करो, तो जो जब पीछे से शुरू करोगी ना तो जो ज़्यादा प्रोडक्ट होगा पीछे लग जाएगा, तो जैसे जैसे आगे आओगी ना तो वो कम प्रोडक्ट हो जाएगा, तो आगे भी हल्का सा साइन आ जाएगा ब्लशर का, ठीक है। तो मैंने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे ख़त्म कर दिया। बहुत लाइट मेकअप कर रहे हैं तो ज़्यादा ब्लशर नहीं दूंगी, ऐसे। अब वो थोड़ा थोड़ा टिंट ना दिखा रहा होगा, दिख रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना है। तो लाइट मेकअप में आप भी ऐसे वीडियो देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो बेबी के ऊपर जब बताऊंगी तब देख लेना, एक बार में तो एक के ऊपर ही बता सकते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया ब्लशर। अब क्या करेंगे, हाईलाइटिंग, मैंने बताया था उसे, ठीक है। हाँ हाईलाइटिंग, है ना, हाँ। तो हाईलाइटिंग के लिए हम पेन ब्रश इस्तेमाल करते हैं। अभी तो नहीं ले रही मैं पेन ब्रश, अच्छे से है तो इसको इस्तेमाल किया, टैप टैप किया। अब हाईलाइट्स किस एरिया पे करते हैं, हाईलाइट्स करते हैं जो हमें हाईलाइट करने होते हैं अपने फेस पे, जैसे साइड के पार्ट, आंखों के नीचे, फोरहेड, नोज, ये वाला पार्ट, चिन, लिप्स, इन्हें हाईलाइट करते हैं। लेकिन हाईलाइटर इस हड्डी पे लगता है, जो हड्डी होती है ना इस पे लगाया जाता है हाईलाइटर, ठीक है। जैसे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि ब्लशर कहाँ लगाएं, कंटोरिंग कहाँ करें, तो देखो क्या होता है, कान का जो ये वाला पार्ट है ना, ठीक है, थोड़ा देखो ये वाला पार्ट है ना, कभी कभी लगता है कंटोरिंग, तो ऐसे ब्रशेस को रखो, यहाँ होगी कंटोरिंग, इसके ऊपर पोछे होगा ब्लशर, ब्लेसर, इससे थोड़े से ऊपर पोछोगे देन हो जाएगा हाईलाइटर। बहुत हल्का सा दिया है, ठीक है, जस्ट एक फेस पे चमक लाने के लिए। तो हाइलाइटर भी हो गया। अब हम करेंगे पाउडर लोग।
अभी क्या है ना, जैसे कि इनका स्किन काफी ड्राई है ना, आपकी स्किन ड्राई है ना, तो इनका क्या है ना, जो भी प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं ना वो स्किन में जा रहा है। तो जब कभी ऐसा हो ना जो प्रोडक्ट स्किन में जा रहा है तो पाउडर लॉकिंग बाद में करो। जैसे अब मैं करूंगी पाउडर लॉकिंग, समझ गई? जो पाउडर मैंने बताया था हाँ वो पाउडर मैं अब लगाऊंगी, और नहीं तो उसको लगाते हैं हाइलाइटिंग से पहले, ठीक है? जिसका ऑयली रहे वो अभी समझ नहीं आएगा, अभी थोड़े टाइम में वो चीज़ें समझ आएंगी, पर कोई बात नहीं, हाइलाइटिंग से पहले लगाओ। अभी थोड़े टाइम में समझ आ जाएगा जब स्किन पे काम करोगे। ऊपर देखिए, जब आप पाउडर लॉकिंग करो तो एक बार टैप टैप कर लो यहाँ पर, क्योंकि जो इनकी लाइंस थी ना, रिंकल्स, अगर इसी में पाउडर लगा दोगी तो एज इट इज रह जाएगा। अब हमने ब्लेंड कर दिया तो अब हम इसको पाउडर लगाएंगे तो ये एज इट इज नहीं रहेगा, और इस पर झाड़ लो, एक्चुअली प्रोडक्ट को झाड़ लो, और बहुत कम लगाना, क्योंकि स्किन जो है ना इनकी ऑलरेडी ड्राई है। तो बहुत टू मच प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है पाउडर की, बहुत हल्का सा लेंगे हम। ऑयली रहने पे थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए। हाँ ठीक है, तो पाउडर लॉकिंग करिए, लेकिन बहुत कम प्रोडक्ट के साथ, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं दिया है मैंने। आप करोगे इनकी आईब्रो, जो कि रह गई थी, ठीक है? ले लिया, देन फिलिंग करनी शुरू की। पीछे से कोशिश करो, पीछे से करो, क्योंकि जब तक आगे आओगी प्रोडक्ट कम हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से लगा दोगे तो वो मोटा मोटा दिखने लगेगा, ठीक है? तो कोशिश करो पीछे से आते आते आगे। जब एक बार हाथ सेट हो जाएगा तो तुम्हें प्रोडक्ट की आदत हो जाएगी कि तुमने अपने हाथ में कितना प्रोडक्ट लिया है, तो तुम आगे से भी शुरू कर सकती हो। और उसके बाद इससे क्लीन कर दो। जो आईब्रो है वो ऊपर आ जाएगी। तुम्हारी एक आईब्रो थोड़ी सी खराब हो रही थी, उस टाइम में ठीक हो जाएगी, ठीक है? तो मैं उतना सेट की हूँ इनका। ठीक है, ये वाले पार्ट को हाईलाइट्स करते हैं, इसको आईब्रो के नीचे वाले पार्ट को, ताकि आंखें क्या दिखे, उठी हुई दिखेंगी। अब इनकी आंखें ना काफी उठी हुई दिखेंगी। अब दोनों आंखों में फर्क देखो, दिख रहा है ना? ये थोड़ी सी उठी हुई दिख रही उठी है। हुई। अभी सेम चीज यहाँ भी कर देंगे। अब इनको करेंगे लिप से। कैसे कलर लगाते हो आप? क्लाइंट को नहीं पसंद आ रहा है या फेस के ऊपर नहीं जा रहा है, तो जब मेकअप करोगे ना तो खुद ना कलर चेंज करने आ जाएंगे। टैप टैप करो, एक बार और, एक बार और। हाँ, तो वो क्या है, जहाँ पे अनइवन हो रहा था वहाँ इवन हो गया। ये अच्छा लगेगा। देखो बहुत ब्राइट था, थोड़ा डाउन हो रहा है, ठीक है? कि पहले कैसे था, बाद में कैसे था, ऐसे टू मच प्रोडक्ट मैंने नहीं यूज़ किया कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट इनके स्किन पे अप्लाई किया है। बहुत कम प्रोडक्ट के साथ मैंने इनको एक अच्छा एलिगेंट मेकअप, बेसिक मेकअप दिया है। अगर आप मेकअप को ड्रेस के साथ, हेयर के साथ फाइनल लुक में देखें तब आपको समझ आएगा। देखिए जो इनकी पिगमेंटेशन थे वो मैंने कवर किए, लेकिन बहुत कम प्रोडक्ट के साथ। तो आज की हम ये मेकअप क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अब क्लास होगी परसों। आई होप आपको ये वीडियो